छोटी, ओ छोटी, जल्दी से खाना लगा दो ना। बहुत जोरों की भूख लग रही है। आपकी बहन घर में होगी तब तो वो आपको खाना परोसेगी। क्यों, इस वक्त कहाँ गई है वो? अरे वो उसकी सहेली है ना चंपा। आज चंपा की बड़ी बहन की मेहंदी की रस्म है तो माला सबको मेहंदी लगाने के लिए गई हुई है। इतने समय से मेरी बहन औरों के हाथों में मेहंदी लगाती आई है ना जाने कब इसके खुद के हाथों में शादी की मेहंदी रचेगी। कभी कभी तो लगता है कि माँ बाप से किया हुआ वादा मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं। आप ऐसे क्यों उदास हो रहे हैं? देखना जल्दी हमारी माला दुल्हन बनेगी। लेकिन कब तक अर्पणा, जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन हर बार मुझे बस फैक्ट्री में मजदूरी का ही काम मिलता है। अगर इस तरह रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मैं अपनी बहन का घर बसता देख सकूंगा। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद शंकर ने ही अपनी छोटी बहन माला को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन सिर्फ कम कमाई और मजदूरी के चलते शंकर आज तक अपनी बहन के हाथ पीले नहीं कर पाया था, जिसका उसे हमेशा काफी दुख रहता था। ऐसे ही समय गुजरता है और आज माला का जन्मदिन होता है। सुनिए जी, आज माला का जन्मदिन है और हमारे पास उसे तोहफा देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो सोच रही हूँ कि उसके लिए कम से कम कुछ अच्छा ही बना दूं। एक काम करो अर्पणा, तुम उसके लिए छोले भटूरे बना दो। उसे तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। मैं किराने वाले से थोड़ा सा राशन उधार ले आता हूँ। शंकर किराने वाले से राशन लेकर आता है। वहीं अब अपर्णा सबके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाती है। भाभी, आपके हाथ के छोले भटूरे खाकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। पता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में आपका खुद का एक बहुत बड़ा छोले भटूरे का रेस्टोरेंट होगा और मैं उसमें बैठकर फ्री के ढेर सारे छोले भटूरे खाऊंगी। क्यों नहीं मेरी प्यारी ननद, जरूर से। अपर्णा, शंकर और माला गरीबी में ऐसे ही लेकिन हंसी खुशी रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शंकर जिस फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, उस फैक्ट्री में शंकर के सेठ करम के कैबिन से कुछ पैसे चोरी हो जाते हैं और तलाशी करने पर वो पैसे शंकर के ठेले में मिलते हैं। शंकर, मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा कुछ करेगा। नहीं सेठ जी, ये पैसे मैंने नहीं चुराए हैं। लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेठ जी, मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ, क्या आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? मैं बेकसूर हूँ। करम शंकर की एक नहीं सुनता और उसे जेल में बंद करवा देता है। वहीं जैसी ही यह बात अपर्णा और माला को पता चलती है, वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है। यह क्या हो गया जी? ये सब क्या हो गया? अर्पणा, तुमको तो मुझ पर विश्वास है ना? ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, ये सब कुछ झूठ है साहब। मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो किसी का एक पैसा तक भी नहीं चुरा सकते। क्या झूठ है क्या सच, ये सब हम पता कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो जमानत के तौर पर आप लोगों को 10,000 रुपए जमा करवाने होंगे। 10,000? इतनी बड़ी रकम सुनकर माला और अपर्णा की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जेब में एक भी फूटी कौड़ी न होने की वजह से दोनों ननद भाभी काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और घर आ जाती हैं। माला, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी रकम? यहाँ तो आसपास इतना काम भी नहीं है जहाँ मजदूरी करके इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का हम इंतजाम कर सके। हम क्या करें माला? अपनी भाभी को इस कदर परेशान देख माला को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी अचानक माला को एक तरकीब सूझती है। भाभी, जब आपके हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो भला हमें बाहर मजदूरी चाकर करने की क्या जरूरत है? आपको पता है ना कि आप कितने अच्छे छोले भटूरे बनाती हैं, तो क्यों ना आप छोले भटूरे बनाओ और हम मिलकर उसको बेचेंगे। अगर दिन में हमारी 30 से 40 प्लेट भी छोले भटूरे की बिक जाती है तो हम महीने भर में आराम से 10,000 रुपए का इंतजाम कर लेंगे भाभी। अपर्णा को माला पर विश्वास होता है, इसलिए अब अपर्णा
माला की बात मानकर घर में थोड़े बचे हुए पैसों से छोले भटूरे बनाने का सामान ले आती है और अब अगले दिन से दोनों ननद भाभी ठेले पर छोले भटूरे बनाने की तैयारी करके घर से निकल जाती है। आइए आइए, ननद भाभी के हाथ के गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। ऐसे छोले भटूरे तो आपने आज से पहले कहीं नहीं खाए होंगे। आइए आइए और ननद और भाभी के हाथ के गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। सिर्फ 30 रुपए में 2 छोले भटूरे और गर्मा गर्म सब्जी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आइए और जी भर के छोले भटूरे खाइए। दोनों ननद भाभी काफी देर तक लोगों को छोले भटूरे खिलाने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी उनके छोले भटूरे खाने के लिए नहीं आता और ऐसे ही आधे से ज्यादा दिन निकल जाता है। दोनों ननद भाभी निराश होकर बैठती हैं कि तभी एक आदमी उनके छोले भटूरे के ठेले पर आता है। आइए आइए साहब, बताइए कितनी प्लेट लगाऊं छोले भटूरे? वो आदमी बिना छोले भटूरे खाए ही अपर्णा और माला की काफी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। ठेले पर छोले भटूरे बेचने और गरीबी की वजह से कोई भी ननद भाभी से छोले भटूरे लेकर नहीं खाता, और अगर कोई खाता भी तो मुश्किल से 1-2 कस्टमर, जिनके चलते दोनों ननद भाभी की हफ्ते भर में मुश्किल से 200 रुपए की कमाई होती है। भाभी, ऐसे तो हम भैया को जेल से बाहर नहीं निकला पाएंगे। अपर्णा, एक तो लोग हमारी गरीबी देखकर हमसे छोले भटूरे खरीदते नहीं है, ऊपर से यहाँ आसपास लोग हैं ही कितने। हमें ऐसी जगह पर अपने छोले भटूरे बेचने होंगे जहाँ ज्यादा लोग हो, वो भी हमारी तरह ही हमसे आराम से छोले भटूरे खरीद सके। भाभी, मैं जानती हूँ ऐसी जगह को। माला छोले भटूरे का ठेला लेकर अपनी भाभी के साथ सीधा पास के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। माला, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? भाभी, यही तो वह जगह है जिसकी मैं बात कर रही थी। रेलवे स्टेशन पर ज्यादातर यहाँ हम जैसे गरीबी होते हैं और यहाँ तो इतनी भीड़ भी है, और आपको पता है पूरे रेलवे स्टेशन पर एक भी छोले भटूरे का ठेला नहीं है, इसलिए अब हम दोनों आराम से यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेच सकते हैं। आप देखना अब कैसे झटपट हमारे सारे छोले भटूरे बिक जाएंगे। माला की कही हुई बात सच होती है। जहाँ पहले ननद भाभी के छोले भटूरे के ठेले पर 3-4 से ज्यादा लोग नहीं आते थे, वहीं अब उन दोनों के छोले भटूरे के ठेले पर काफी लोगों की भीड़ लगी होती है। वाह बहन जी वाह, क्या छोले भटूरे बनाती हैं आप, मजा ही आ गया। हमेशा जब भी ट्रेन से सफर करो तो बस वो पकौड़े ही खाने को मिलते थे। बहन जी, आप मेरे परिवार के लिए 7 छोले भटूरे की प्लेट पैक कर दीजिए। अब तो हम ट्रेन के सफर में भी आपके हाथों के छोले भटूरे खाएंगे। इतनी जगह से छोले भटूरे खाए हैं, लेकिन उन छोले भटूरों में इन जैसा स्वाद कहाँ। लोगों की बढ़ती तारीफ और भीड़ की वजह से दोनों ननद भाभी खुश रहने लगी और जल्द ही अब दोनों शंकर की जमानत के लिए पैसे भी जोड़ने लगती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमने इतने कम वक्त में इतने सारे पैसे जोड़ लिए। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भाभी, मैंने तो बस आपको आइडिया दिया था, मेहनत तो आपकी खुद की है। बस थोड़ा समय और फिर हम भैया को जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे। दोनों ननद भाभी हर रोज की तरह रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे बेच रही होती हैं कि तभी क्या मुझे भी एक प्लेट छोले भटूरे मिल सकते हैं? भैया, आप, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? और आप जेल में थे तो आप यहाँ पर कैसे आए? मेरे सेठ जी ने ही मुझे जेल से रिहा करवाया। दरअसल मुझे जेल में बंद करवाने के बाद भी मेरे सेठ जी को कहीं न कहीं मुझ पर यकीन था, इसीलिए उन्होंने फैक्ट्री के हर कैमरे की अच्छे से जांच करवाई, जिससे उन्हें असली चोर मिल गया। उस चोर ने ही सबसे बचने के लिए उन पैसों को मेरे ठेले में छुपाया था। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि आप बेकसूर हो। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली और आपको रिहा कर दिया। मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने मेरी जमानत के लिए इतना कुछ किया, और देखो तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद करूँगा। अब अपर्णा, शंकर और माला तीनों अपने छोले भटूरे का ठेले का काम आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही समय में उनके 1 से 2 ठेले हो जाते हैं और जल्द ही उनके ठेले एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में बदल जाते हैं और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।